Hello बच्चों, let's see the question and the question is an equal volume of reducing agent is titrated separately with one molarity KMnO4 in acid, neutral and alkaline medium। तीन अलग अलग मीडियम में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इज टाइट्रेटेड सेपरेटली विथ वन मोलारिटी KMnO4। अगला हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है बेटा कि द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड आर 20 ml इन एसिड, 33.3 ml इन द न्यूट्रल एंड 100 ml ऑफ एल्कलाइन मीडियम में हमें इतनी जरूरत पड़ रही है किसकी बेटा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 की। सो हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन ईच रिडक्शन प्रोडक्ट, गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑल द थ्री हाफ रिएक्शन, find out the volume of 1 molarity K2Cr2O7 consumed if the same volume of the reducing agent is titrated in acid medium। अगर वो आपका एसिड मीडियम में ट्राइटेट कर रहा होगा उस बेसिस में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि जो हमारे पास KMnO4 है उसका जो हमारे पास बेटा n फैक्टर होने वाला है ना, उसका हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बेटा, उसका जो हमारे पास n फैक्टर होने वाला है वो हमारे पास बेटा एसिड मीडियम में हमने उसको N1 एज्यूम कर लिया है ना। उसके बाद हमने बेटा न्यूट्रल मीडियम में हमने उसको N2 एज्यूम कर लिया और उसके बाद हमने अल्कलाइन मीडियम में उसको हमने N3 एज्यूम कर लिया। ये हमने n फैक्टर एज्यूम कर लिया है KMnO4 का एसिड, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम में ये हमने एज्यूम कर लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हर केस में बेटा जो आपका ग्राम इक्विवेलेंस KMnO4 का रिक्वायरमेंट है वो आपका सेम होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पर बेटा सेम वॉल्यूम ऑफ अगर हम यूज़ करते हैं कि सेम वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेटा, सो उसको क्या होगा बेटा, सेम नंबर ऑफ, वो क्या करेगा बेटा, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट KMnO4 वुड बी रिक्वायर्ड। ये वुड बी रिक्वायर्ड होगा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए है ना, सेम नंबर। अब इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं कैसे बेटा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से निकालते हैं है ना। और हमने एज्यूम कर लिया बेटा कि यहाँ पे n फैक्टर जो है वो आपका N1 N2 N2 है सारे केस में। तो अब नॉर्मेलिटी जो है तो बेसिकली यहाँ पर n फैक्टर से ही वो डिपेंड कर रहा होगा, बाकी चीज़ें तो नंबर ऑफ मोल्स बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो हम इसको निकलने की कोशिश करते हैं बेटा। तो देखो एसिड मीडियम में आपका क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास हमने इसको N1 एज्यूम किया है, सो N1 मल्टीप्लाई बाई आपका 20 हो जाएगा है ना, ये आपका एसिड मीडियम। ये इक्वल टू होगा बेटा आपका जो नॉर्मल मीडियम है, मतलब न्यूट्रल मीडियम है, तो वहाँ पर आपका वॉल्यूम है बेटा 33.3, इसको हम लोग 100 इंटू 3 लिख सकते हैं और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, N2 हो जाएगा। अगले केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, जो हमने यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम यूज़ किया है वो आपके पास 100 ही है, तो वो आपको 100 इंटू N3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 20 सभी से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका N1 आ जाएगा, ये हमारे पास 5/3 N2 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 N3 हमारे पास आने वाला, ये हमें मिल चुका। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा N1 जो है और जब 5 टाइम्स आपका N3 होगा तो ये आपस में बराबर हो रहे हैं। अब यहाँ पर होगा कि बेटा हमें पता है कि जो हमारे पास n फैक्टर है वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा है ना, वो आपका मेनली क्योंकि मैग्नीज के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं बेटा वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में मिलते नहीं है, या तो वो हमें KMnO4 का, या तो हमें वो +1 +2 +3 +4 +5 मिल रहे होंगे, +6 भी नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है बेटा कि 5/3 इंटीजर फॉर्म में भी नहीं होगा बेटा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि N3 जो है वो आपके पास यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर आपका N3 1 होता है और N1 को बेटा हम लोग 5 लेते हैं तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर चल रहे हैं, देखो, क्योंकि जो आपका N1 है बेटा 5 टाइम्स आपका जो है बेटा N3 की वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 N3 हमने ले रखा है। तो ये मैथमेटिक्स से बेटा, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि N1 जो है बेटा वो 5 टाइम्स ऑफ N3 होगा, तब वो आपका बराबर हो रहा है। देखो N1 जो है मतलब यहाँ पे 5 रहा होगा और N3 आपका 1 रहा होगा, तब रहा होगा। अब N2 आप इसी के बेसिस में निकाल सकते हो बेटा, N2 यहाँ पर आपका क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास N1 आ गया n फैक्टर, वो आपके पास बेटा 5 आएगा, N2 हमारे पास बेटा यहाँ पर आपके पास 3 होगा और N3 जो होगा बेटा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास 1 आने वाला है, ये हमें पता चल गया। तो मतलब अगर हम इसकी हाफ सेल रेशियो लिखना चाहें बेटा तो आपको पता चल गया होगा क्या होने वाला है, MnO4 माइनस जो है बेटा वो आपके पास एसिड मीडियम में किस में कन्वर्ट होने वाला है, Mn2+ में कन्वर्ट होने वाला है, तभी तो आपका n फैक्टर जो है बेटा यहाँ पर आपके पास 5 आने वाला है। MnO4 माइनस जो है बेटा वो हमारे पास जो न्यूट्रल मीडियम होगा बेटा, न्यूट्रल मीडियम में वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल मीडियम में वो आपका कन्वर्ट होने वाला है बेटा MnO2 में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका 4 आने वाला है,
तभी तो यहाँ पर बेटा आपका एन फैक्टर जो होगा वो आपके पास 3 आने वाला है, एन फैक्टर आपके पास 3 आएगा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका 3 होगा। और MnO4 जो आपका माइनस है बेटा, मतलब KMnO4, वो एल्कलाइन मीडियम में बेटा आपको MnO4 2 माइनस देने वाला होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी, यहाँ पे +7 होगी, तभी यहाँ पर बेटा आपका एन फैक्टर जो है वो आपके पास 1 आने वाला है। तो ये हमारी हाफ सेल रिएक्शन हो गई। हमने यहाँ पर बेटा आपका एन फैक्टर भी पता। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स हर केस में सेम होने वाला है ना, इसलिए मैंने उनको कॉमन लेके हटा रखा है। हमने बेसिकली किससे ट्रीट किया है, केवल यहाँ पर हमने एन फैक्टर और वॉल्यूम के बेसिस में कर लिया है ना, क्योंकि वो हर केस में सेम ही आना है, हमने एक्यूमुलेट किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इससे सॉल्व किया है। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला लिख के आप क्रॉस चेक कर लेना। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसने हमसे बोला कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलैरिटी K2Cr2 कंज्यूम इफ द सेम वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज ट्राइट्रेटेड। अगर हम सेम वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को हम K2Cr2O7 से ट्राइट्रेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी बेटा आपका जो क्वेश्चन में होने वाला है बेटा हमारे पास यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड। सेम वॉल्यूम की बात हो रहा है बेटा, मतलब वो आपका 100 ml ही होगा, क्योंकि हमने 100 ml जो है हमने कंडीशन में ले रखा है। तो यहाँ पर आपका विथ रिस्पेक्ट टू 100 हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व कर रहे होगे बेटा, तो यहाँ पर देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 आपके पास यहाँ पर कितना आने वाला है बेटा, अगेन वही नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर जब आपको करना पड़ेगा, तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर K2Cr2O7 के लिए बेटा 1 मोलारिटी हमारे पास गिवन है, क्योंकि आपके पास में जो इक्विवेलेंस होता है वो आपका क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी आपको बेटा 1 है, एन फैक्टर इसका बेटा 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमें निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू हम 100 वॉल्यूम ml के लिए रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, 100 ml के रिस्पेक्ट में निकाल दें। तो फाइनली यहाँ पर बेटा आपका जो V आने वाला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय हम 6 करेंगे तो ये आपके पास कितना आने वाला है बेटा, ये हमारे पास आने वाला है 16.67 ml आपके पास आने वाला है। मतलब अगर हम लोग फाइंड आउट द वॉल्यूम कितना K2Cr2 की वॉल्यूम जरूरत पड़ेगी बेटा, इफ़ द सेम वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टाइट्रेटेड इन द एसिडिक मीडियम, तो वहाँ पे हमें 16.67 पड़ने वाली है। एसिडिक मीडियम में आपका K2Cr2O7 का जो एन फैक्टर होता है बेटा वो आपके पास 6 होता है। मिली इक्विवेलेंस हमने निकाल लिया बेटा, कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी यहाँ पर आपकी हो जाएगी मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास 16.67 है। थैंक यू।